ओम शांति। घर के दरवाजे पर, घर की दहलीज पर क्या लगा दें, कौन-सी चीज़ लगा दें जिससे घर में सुख शांति और घर का वातावरण सकारात्मक रहे? एक बहन का प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि घर के दरवाजे पर क्या लगा दें जिससे हमारे घर का वातावरण सकारात्मक रहे, घर में हमेशा सुख शांति रहे। तो देखिए, आज हम अपने घर में बहुत सारी ऐसी विधियाँ अपनाते हैं, ऐसी चीज़ें लगाते हैं कि हमारे घर में सुख शांति आ जाए। और बहुत सारे लोग आपको इसके लिए डरा भी देते हैं कि आप ऐसे-ऐसे करो, नहीं तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा, आप ऐसे-ऐसे करो, नहीं करोगे तो आपके घर में ऐसा हो जाएगा। लेकिन देखिए, आपको बिना धन खर्च किए ही, बिना किसी खर्चे के, बिना कुछ प्रयास किए ही आप अपने घर में सुख शांति वाला वातावरण बना सकते हैं। घर में अगर आपको लगता है कि कोई ऊपर-नीचे चल रहा है, कोई उतार-चढ़ाव अगर चल रहा है, कोई मुश्किलें, समस्याएँ अगर परिवार में आ रही हैं, तो आप ईज़िली ही उसका सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं, जो आपके घर को एक नकारात्मक ऊर्जा दे कर के जाती हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि हमें गलत चीज़ नहीं देखनी है, ना सोचनी है, ना देखनी है। अगर किसी व्यक्ति ने आपको डरा दिया, आपके घर में ये चीज़ है, तो आप संकल्प क्या लें कि मेरे घर में अगर ये चीज़ है, तो मेरे घर में स्वयं भगवान की शक्ति है, स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है, उसका वास है। तो उस बुरी शक्ति से वो परमात्मा मुझे बचा लेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़, आपकी दहलीज पर एंट्री कैसी होती है। जब आप बाहर से अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ आपकी एंट्रीज़ कैसी हो रही है? भगवान की याद में या लड़ाई झगड़ा करते हुए आप घर के अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब घर में एंटर करते हैं, या तो लड़ते झगड़ते या फ़ोन पर कॉल करते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो बहुत सारे लोगों की मुसीबतें, व्यर्थ बातें उन्हीं के साथ वो अंदर आ जाती हैं। तो हमारी दहलीज के ऊपर 2 शक्तियों का वास होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इसीलिए ज़्यादातर, अधिकतर लोगों ने देखा गया है, या तो कई लोग जो हैं थोड़ा उनको समझदार ज्ञान अगर रहता है, तो भगवान की पिक्चर लगाते हैं या फिर भूत प्रेतों का मुखौटा लगा देते हैं। तो कौन-सा लगाना चाहिए, कौन-सा लगाना अच्छा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में देखा है कि वो भगवान का नहीं, भूत प्रेतों का मुखौटा, उनकी तस्वीर लगाते हैं। आखिर क्यों? क्या कहते हैं लोग कि इससे नज़र नहीं लगती है। किससे नज़र नहीं लगेगी? अगर आपने किसी भूत की पिक्चर लगाई, मुखौटा लगाया, तो उससे नज़र नहीं लगेगी क्या? तो नज़र नहीं लगेगी, लेकिन आपने जो लगाया है, उसके साथ आपकी वही चीज़ें अंदर आएँगी। हमने उसे ओनली काला शेप दे दिया। क्या जो अंदर लोग आ रहे हैं, वो नेगेटिविटी ला रहे हैं, वो ही तो काली शक्तियाँ हैं। जो नेगेटिविटी बाहर देख कर के लाते हैं, तो वो देख कर के अंदर जाते हैं, तो वही चीज़ें उनके साथ अंदर जाती हैं। वहाँ पर अगर आप ये कर रहे हैं, तो आप उसको वहाँ से हटाकर, अगर आपके घर में कुछ ऐसा लगा हुआ है दरवाजे पर, तो उसको हटा कर के आप भगवान की फ़ोटो, पिक्चर लगाएँ। क्योंकि भगवान का चित्र देखने से बुरी शक्तियाँ खुद ब खुद ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती हैं। जो बुरा वाइब्रेशन है, वो खुद ख़त्म हो जाता है। आज हम कहते हैं, हमने अपने घर के ऊपर ये भूत का चित्र लगा दिया है, अब किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर अगर कोई बुरी नज़र डाल भी रहा है, बुरी नज़र कर भी रहा है, लेकिन आपके ऊपर हज़ारों आत्माओं की अच्छी नज़र भी है, तो आप उस बात को क्यों भूल जाते हैं? आपके ऊपर तो सबसे बड़ी नज़र परमात्मा की है, भगवान की है, तो क्या आपको बुरी नज़र लग सकती है? आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा बन सकती है क्या? फिर भी हमें डाउट होता है, तो हम बहुत सारे लोगों से पूछते रहते हैं, ऐसा हुआ है, मेरे घर में ऐसा चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे परिवार में ऐसे नकारात्मक वाइब्रेशन क्यों बन रहे हैं?
तो उस सब चीज़ों से आप परे जाओ, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि कुछ भी हो रहा है लेकिन मेरे जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति है हमारी संकल्प शक्ति। और अगर वही कमज़ोर होगी तो फिर जीवन में कुछ भी हो सकता है। अगर आपके संकल्प नेगेटिव चलते हैं, आपके संकल्पों में नेगेटिवता भरी हुई है, नेगेटिविटी है, तो फिर आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। अगर आप ये सोच लें कि मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा, और अगर होगा भी तो मुझे उससे शक्तिशाली होकर के हैंडल करना है, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर की शक्ति है, तो कुछ भी होगा तो उसका सामना आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि आज हम वो चीज़ देख रहे हैं जो हमें दुनिया दिखा रही है। हमें किसी ने डरा दिया कि आपको ये चीज़ होगी तो ऐसे करो ऐसे करो। क्यों? आपने अपने थोड़े से भी विचार नहीं लगाए, क्योंकि आप डर रहे थे, लोग आपको डरा रहे हैं। लेकिन आप खुद की शक्ति खुद ही बनो, खुद को पावरफुल हमें स्वयं बनाना है। तो अगर बुरी शक्ति आनी भी होगी तो वो भूत लगने के बाद भी आ जाएगी। जो आपने दरवाजे पर जो भूत का चित्र लगाया है, तो अगर आपके वाइब्रेशन नेगेटिव हैं तो फिर भी वो चीज़ आ जाएगी। लेकिन अगर आपने अपने दरवाजे पर कोई अच्छी चीज़ लगाई है, आपके पावरफुल वाइब्रेशन है, संकल्प आपके अच्छे हैं और ईश्वर के ऊपर आपका संपूर्ण विश्वास है, अच्छी निष्ठा है आपकी परमात्मा में, तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आपके जो कर्म श्रेष्ठ हैं, पॉजिटिव संकल्प हैं, पॉजिटिविटी के साथ आप रहते हैं, तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए आपने अपने घर के ऊपर जो भूत का चित्र लगाया हुआ है, उसको आप हटाकर वहाँ पर भगवान का चित्र लगाएं, जिससे आप भी अगर देखेंगे तो भगवान याद आएगा, और सामने वाला कोई भी जो आपके घर के अंदर आएगा वो देखेगा तो उसको भगवान की याद आएगी, और भगवान को याद करते हुए आपके अंदर प्रवेश करेगा, और कुछ क्षण तक तो भगवान को व्यक्ति याद करेगा। आज आप अपनी इतनी दिनचर्या में बिजी रहते हैं कि परमात्मा को याद नहीं कर पाते हैं, शेड्यूल में अपने बिजी रहते हैं। आप रास्ते पर चल रहे हैं, अगर कोई भी धार्मिक स्थान आता है, अगर आप रास्ते में रोड पर चल रहे हैं तो वहाँ पर हमारा माथा झुक जाता है। तो आप सोचिए कि जब आपने रास्ते चलते हुए आपको एक धार्मिक स्थल दिखा तो वहाँ पर आपका माथा झुक जाता है, और जैसे ही आप कोई मंदिर को देखते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, किसी को भी देखते हैं, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी बनने लगती है। मंदिर को देखा, भगवान को देखा, दर्शन किए, तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनने लगती है। तो इसी प्रकार जब आप घर के अंदर आएंगे, घर में आएंगे, और घर के ऊपर जैसे ही आप भगवान की तस्वीर देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, तो वो पिक्चर देख करके आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बनेगी, और वहाँ भी आपका माथा झुकने लगेगा। और आज देखिए मंदिर कितने कितने सुंदर बने रहते हैं, कितने अच्छे अच्छे बने रहते हैं, और माना हमारे घर इतने सुंदर नहीं हैं, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने रहते हैं, और वहाँ पर आपने कभी देखा कि किसी की नज़र लगी हो, वहाँ पर किसी भूत का फोटो लगा हो, भूत का चित्र लगा हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर देखा हो ये चीज़ लगी? नहीं। लेकिन हम अपने घरों में लगाते हैं, क्योंकि हमें भगवान पर, उस ईश्वर पर, गॉड पर भरोसा नहीं है। हमें अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है, खुद की शक्तियों पर भी भरोसा नहीं है, पर उस भूत पर भरोसा है। तो हम तो अपने घरों को तो ऑलरेडी हम भूत के हवाले कर रहे हैं, तो नेगेटिव शक्तियां तो आएंगी। तो अगर आपको अपने घर को पॉजिटिव दिशा देनी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं, तो वहाँ पर आप भगवान की एंट्री दें, चीज़ वो लगाएं जिससे किसी को एक सकारात्मक ऊर्जा मिले। भले आप कुछ भी ऐसी चीज़ लगा सकते हैं आपका जो मन करे, पर कोई ऐसी चीज़ ना लगाएं जिससे देखते ही लोगों के अंदर नेगेटिविटी आ जाए, नेगेटिव ऊर्जा अंदर चली जाए। क्योंकि नज़र तो कहीं पर भी जा सकती है, लेकिन उस नज़र को हम कैसे बदलते हैं, किस तरीके से देखते हैं, वो हमें देखना है।
क्योंकि आप भगवान का चित्र लगाएंगे तब भी दुनिया की नज़र जाएगी, किसी शैतान का चित्र लगाएंगे तब भी दुनिया की नज़र जाएगी, अगर आप खुद का भी चित्र लगा देते तब भी दुनिया के लोगों की नज़र जाएगी। तो किस किस को बचाएंगे आप? पर आपको नज़र को परिवर्तन करना है। तो जब आपके घर के अंदर कोई एंट्री करे तो परमात्मा की याद से करें, और जब आपके घर से कोई बाहर जाए तो वो परमात्मा की याद में जाए। तो क्या होगा उससे? जो बुरी शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिक नष्ट होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि बुरी शक्तियां हैं हमारी सोच से ही उत्पन्न होती हैं, हमारे संकल्पों से। ये सब बुरी शक्तियां ही हैं, लेकिन वो है भी कब होती हैं हमारे ऊपर? जब हमारे माइंड के अंदर भय पैदा हो जाता है। और बहुत सारे लोग आपको डराने के लिए पहले ही से ऑलरेडी तैयार हैं। कई बार हमारे घर में छोटी छोटी परिस्थितियां चालू हो जाती हैं, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपको सीधा क्या कहता है, ये विधि अपनाओ तो ठीक हो जाएगा, और उससे होता कुछ भी नहीं है। कुछ क्षण के लिए तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो भी कैसे होंगी? आपने वो विधि अपनाई, पर उसमें आपने थॉट्स, संकल्प कैसे क्रिएट किए कि इससे मेरे घर में परिवर्तन हो जाएगा, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी और वो परिवर्तन शुरू हो गया। वो उस विधि ने काम नहीं किया, आपके जो संकल्प थे उन्होंने काम किया। जैसे डॉक्टर आपको दवाई देता है, दवाई इतनी असरदार नहीं होती है जितनी आपके संकल्प असरदार पॉजिटिव होते हैं। आप दवाई को हथेली में रख के रखी, वाइब्रेशन क्या देते हैं, किसको खाने से अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसका मतलब आपके संकल्प पावरफुल थे। तो क्यों ना आप अपने दरवाजे की दहलीज पर ही पावरफुल संकल्पों के साथ उन बुरी शक्तियों का नाश कर सकें, खुद ही, किसी डर से नहीं, सिर्फ भगवान के साथ से, परमात्मा की याद से, ईश्वर के वाइब्रेशन से अपने घर को प्योर बनाओ। आप ये सोचो कि ये मेरा घर नहीं है, ये भगवान का घर है, ईश्वर का निवास है यहाँ। तो आपको भूत प्रेत लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमें क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि ये मेरा घर है। तो जब हम ये सोच लेते हैं कि ये मेरा घर है, तो आपके घर में फिर कौन आएगा? जैसा आप सोचेंगे नेगेटिव विचार वैसे आएंगे। लेकिन जब इसी सोच को कन्वर्ट किया कि मेरा घर नहीं है, ये ईश्वर का घर है, तो भगवान के घर में तो बुरी शक्तियाँ आ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान बैठा है। तो आप बस ये फील करो कि भगवान, मैं भी आपके ही घर में बैठा हुआ हूँ, मैं भी आपके घर में बैठी हूँ, जितने भी घर के सदस्य हैं सब आपके घर में बैठे हैं। ये घर मेरा नहीं, ये घर आपका है। तो सुरक्षा आपके घर की फिर कौन करेगा? भगवान करेंगे। जैसे बच्चे होते हैं ना घर में, तो बड़े लोग बच्चों की सुरक्षा करते हैं। वो बाहर खेलने गए तो साथ में जाएंगे, अंदर आएंगे तो ध्यान रखेंगे, अंदर क्या कर रहे वो ध्यान रखेंगे। तो बड़ों का फर्ज हो जाता है कि घर की एक एक चीज़ को देखना, संभालना, एक एक सदस्य का ध्यान रखना। तो अब इसमें मुखिया कौन हो गया? स्वयं भगवान। जब भगवान ही मुखिया हो गया, भगवान को मुखिया बना दिया, तो कुछ हमें सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि मेरे घर में कोई बुरी शक्ति आएंगी, बुरी चीज़ आएंगी। बस आपको एक मंत्र अपनाना है कि भगवान, आज से और अभी से ये घर आपका है। तो जब भगवान को आपने अपना घर सौंप दिया, तो उसमें किसी भी नकारात्मक शक्ति की एंट्री होगी ही नहीं। आपकी दहलीज भी प्योर, आपका घर भी प्योर, घर का वातावरण भी प्योर, और वो खुद शक्तिशाली बन जाएगा। और जब बार बार आप ये बातें रिपीट करोगे तो फिर क्या होगा? आपके घर से दुख, अशांति, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक निकलती जाएगी। क्योंकि जहाँ स्वयं भगवान का वास हो जाए, वहाँ पर तो दुख, अशांति तो ठहर ही नहीं सकती है। क्योंकि दुख, अशांति वहाँ होती है जहाँ इंसानों का वास है। लेकिन जहाँ भगवान का वास है, जहाँ देवात्माओं का वास है, वहाँ उस जगह को क्या बोलते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, जहाँ पर लोग अपनी दुख, अशांति, पीड़ाएं खत्म करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जीवन में कैसी भी बातें आ जाएं, परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं भगवान है। मेरे घर का मुखिया स्वयं भगवान है, और ये घर भी किसका है? स्वयं भगवान का है। तो मुझे डर किस चीज़ का फिर? तो मुझे डरना नहीं है
किसी भी बात में जब हम डरते हैं तो वही बुरी शक्तियाँ हमें और डराती हैं और हमें कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि अपने घर की ज़िम्मेवारी भगवान को सौंप दें और अपने जीवन में भरपूर खुशियाँ लेकर आप भगवान की सुरक्षा कवच के अंदर रहेंगे और आपके घर का वातावरण एकदम सकारात्मक रहेगा। कोई भी विघ्न समस्या आपके घर के अंदर नहीं आएगी। ओम शांति।